इसलिए कहा ये नंबर सेव कर लो कि आइंदा इस नंबर से आने वाली कॉल तुम नहीं सुनोगी। बेटा बेटा, इस मसले को मोहब्बत से हल करो। मोहब्बत ही मसला बन जाए तो फिर वो मोहब्बत से हल नहीं होता बाबा। मुंह पे कालक मलती है तुम्हारी औलाद ने। अगर बेची ना होती ना तो मोबाइल चूल्हे में झोंक देता। वैसे अम्मी मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है। आजकल वैसे भी टीवी पे इतने इश्तिहार चलते हैं, सन दिल महबूब आपके कदमों में। मैं तो कहता हूँ कोई अच्छा सा आमिल ढूंढ के ना पापा पे तवीज करवा देते। पता नहीं अम्मी आप किस मिट्टी की बनी हुई है, कैसे उनका हर हुक्म मान लेती है। बोर नहीं होती आप? बेटा हमारे यहाँ बोर होने का कहाँ रिवाज है। वैसे अम्मी आपकी अम्मी अब्बा को ख्याल नहीं आया कि सालिम से आपकी शादी कर दी? तौबा था मेरी जान, ऐसे नहीं बोलते। क्यों गुनाहगार होती हो? तुम्हारे अब्बा हैं वो। आपके तो शौहर है ना। जब मेरी शादी हुई थी सब जानते थे कि ये मिजाज के सख्त हैं। अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा को मुझ पे बड़ा मान था कि ये संभाल लेगी। जब रुखसती हो रही थी तो बहिश्ती माँ ने कान में कहा, लड़ाई झगड़ा करके घर ना आना, रास्ते में 3 नहरें पड़ती हैं। बस होंठों को ताले लगा के ससुराल संभाल लिया। और फिर तुम्हारी बेजी इतनी अच्छी है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, हमेशा कहा करती हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता। शरअ के लिहाज से माँ बाप का घर भी उसके लिए पराया होता है। शौहर का घर भी जब औलाद जवान हो जाती है तो उसका नहीं रहता। हम औरतों का कोई घर नहीं होता। हम बेज़ुबान होती हैं। जब हम बेज़ुबान हैं तो फिर क्या बात करनी। अम्मी वैसे वो नहरें ज्यादा अच्छी थी। क्या बकवास कर रहे हो? अम्मी वैसे अब वक्त बदल चुका है। दुआ करो फितरत बदल जाए। अभी दुआ करो। रिटायर हुआ हूं मैं, जिंदा हूं मैं बेगम। आराम से जाएं, कुछ नहीं कहते, आराम से जाएं। जिब्रान बेटा खुदा का खौफ करो, इसको यहाँ क्यों खड़ा किया हुआ है? अम्मी मैंने कब खड़ा किया? इधर आ। उधर क्यों खड़ा? इधर आ ना, बैठ इधर। अरे इधर क्यों बैठ रहे हैं? ऊपर कुर्सी पे बैठ। हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है जी, छोटे लोग बड़े लोगों के साथ नहीं बैठते, इजाजत नहीं होती ना उनको। सुना तुमने? ये हमें बड़े लोग कह रहे हैं। मोहम्मद ज़करिया, ये गांव नहीं, ये शहर है। यहाँ पे सब इंसान बराबर होते हैं, समझे? ताया जी भी तो शहर में रहते हैं। हाँ वो शहर में रहते हैं, लेकिन ताया जी के अंदर अभी भी एक गांव है। वो क्या है ना कि उनके अंदर के गांव और बाहर की शहर की अभी तक सुलह नहीं हो सकी। जिस दिन सुलह होगी ना वो भी ठीक हो जाएंगे, समझे? सब समझ गए कि आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन आपने सोचा कि मुझ पे क्या बीती होगी जब मैंने उसे किसी खैर के साथ देखा होगा। हाउ डेयर यू! देखिए मेरे ऑफिस में आज तक ना कोई इस तरह मुझसे मिलने आया है और ना ही मुझे ये सब बातें पसंद हैं। ये कोई नहीं है, मेरा कजन है वहाब। और हाँ, आपका नंबर मैंने सेव कर लिया है, इसलिए नहीं कि आपकी कॉल मुझे अटेंड करनी है, इसलिए कि आपकी कॉल्स मुझे अब इग्नोर करनी है। इसलिए बेहतर यही होगा
कि आज के बाद मुझे कॉल मत कीजिएगा, वरना आपकी अना को शदीद किस्म की ठेस पहुंच सकती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों और कैसे भूल गई अपना सवाल। नहीं याद आ रहा तो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे घर ही है ना, किसी दिन आकर देख लूंगी। और वैसे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अंधे हो गए? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि दरवाजा खुल रहा है? अरे जिब्रान, तुम किसी चीज की जरूरत है तो मुझे कॉल कर लेते। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा खाला जान। कैसी गैरों जैसी बातें कर रहे हो? नताली कहाँ है? नताली हमारी यूनिवर्सिटी में। क्या बात है? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप प्लीज मेरी उससे बात करवा दें। फोन करूं मैं उसे? लेकिन क्यों? मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। जिब्रान, आई डोंट लाइक दिस टोन। खाला प्लीज प्लीज आप मेरी नताली से बात करवाइए प्लीज। नंबर बिजी जा रहा है। कोई बात नहीं, दोबारा मिला लेते हैं। फोन बिजी जा रहा है बार बार। जब तक मेरी उससे बात नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे तो ऑफिस जाना है। मैंने आपसे कहा ना खाला, जब तक मेरी नताली से बात नहीं होती ना मैं कहीं जाऊंगा और ना आप कहीं जाएंगी। क्या हुआ? मामा की कॉल। मामा ने कभी इस वक्त फोन नहीं किया। उस जिब्रान के बच्चे ने कुछ कहा होगा मामा को। तो फेस इट यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डोंट वरी। मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा है। देखो उसने हम दोनों को एक साथ में देखा है, इस बात को तुम झुठला तो सकती नहीं हो। मैं तो कहती हूँ अच्छा है, किसी तरह उस बेकार घर से मेरी जान छूट जाए। चलो जाओ चलो। मैंने आपसे कहा था ना कि वो फोन अटेंड नहीं करेगी। क्लास में वो फोन कैसे अटेंड कर सकती है? मेरा फोन हो वो अटेंड ना करे? दैट्स इम्पॉसिबल। अगर माँ बच्चों पे अंधा एतबार नहीं करेगी तो उसे माँ कैसे कहेंगे? जिब्रान, अगर तुम नताली को छोड़ना चाहते हो तो प्लीज कोई घटिया इल्जाम लगाकर ना छोड़ना। इसे आ गई ना कॉल उसकी। वो मेरी बेटी, हो ही नहीं सकता था कि वो कॉल बैक ना करती। हेलो नताली। जी मामा, आप फोन कर रही थी? हाँ बेटा, एक्चुअली मुझे। कहाँ हो तुम नताली? तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? मैंने भी यही सोचा था कि मैं कौन होता हूँ पूछने वाला। शायद ये हक तो तुमने अपनी माँ को भी नहीं दिया। शट अप। तुम जैसे छोटे लोग ऐसी छोटी बात ही कर सकते हैं। जरा सा मुझे किसी के साथ देख क्या लिया? तुम तो मेरे घर ही पहुंच कर शिकायत ले गए। किसके साथ देख लिया उसने? हेलो नताली। किसके साथ देखा तुमने? बहरहाल वो यूनिवर्सिटी में नहीं है। मैं चलता हूँ।
कहता था ना मैं कि आपकी बेजा आजादी एक दिन जरूर रंग लाएगी। देख लिया? जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मुझे कभी यकीन नहीं आएगा। मिताली मेरी बेटी है, उसने कभी आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। आती है तो मैं उससे पूछ लेती हूँ, लेकिन कोई इस तरह से मेरी बेटियों पर इल्जाम तराशी करे, that's something I cannot tolerate। मैं जानता था कि आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन आपने सोचा कि मुझ पे क्या बीती होगी जब मैंने उसे किसी खैर के साथ देखा होगा। How dare you! जिक्रिया, ये शहर है तेरे गांव से बहुत मुख्तलिफ। यहाँ के लोग बहुत सियाने होते हैं, जो नजर आते हैं वो नहीं होते। तू बहुत सादा है। ये बता, कभी पुलिस की ट्रेनिंग देखी? बहुत सख्त होती है बेटा। ये जो मैं तुझसे घर के काम करवाता हूं ना, ये समझ तेरी ट्रेनिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। रुक, इधर आ। ये सालेकुम क्या होता है? सालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कहो। अस्सलाम वालेकुम। जी वही कहा था, अस्सलाम वालेकुम। मैं जिब्रान भाई के लिए पानी लेके आता हूँ। रुको, मैंने तुम्हें पानी लाने के लिए कहा है? जिक्रिया, तुम मेरे कजन हो, मेरे भाई जैसे हो। तुम मेरे मुलाजिम नहीं हो जो मेरी खिदमत करते फिरो। यही तो हमारी कम अक्ली है बेटा। पानी पिलाने जैसा नेक काम भी हमने मुलाजमों के सपोर्ट कर दिया है। अगर देखा जाए तो ये इबादत तो मैं खुद भी कर सकता हूं। और जिक्रिया, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ना ही मेरी मोटरसाइकिल साफ करने की, ना ही मेरे जूते साफ करने की। और अगर मैंने पानी पीना होगा मैं तुम्हें खुद आवाज देके कहूंगा, तब पिला देना। ताया जी कहते हैं ये मेरी ट्रेनिंग है। अगर ताया जी कहते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग है तो ठीक है, फिर करते रहो यही ट्रेनिंग। अम्मी का वो कमरे में जोहर की नमाज पढ़ने गई है और इंशाअल्लाह असर पढ़ के उठेगी। दिमाग खराब करते हैं। देख बेटा, जब मैं पुलिस में मुलाजिम था ना, 4-4, 5-5 सरकारी मुलाजिम मेरे घर में आकर काम किया करते थे। ताया जी वो सरकारी काम छोड़कर आपके काम करते थे। जाओ। अम्मी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो बेटा। अम्मी, अगर आप अपने किसी दोस्त की सच्चे दिल से इज्जत करते हो, मगर वो आपके जज्बे की शिद्दत को ना समझ सके तो क्या करना चाहिए? दो ही बातें हो सकती हैं, या जज्बा सादिक नहीं, या दोस्त समझना नहीं चाहता।
ऐसा भी मुमकिन है कि उसके दिल में कोई और हो। और अगर ऐसा हो तो? मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती बेटा। कोई सूरत निकल सकती है। ये तो तुम अपने आप से पूछो। क्या ऐसे दिल में तुम रह पाओगे जहां कोई और बसता हो? अगर ऐसा अनजाने में हो जाए तो फिर तो मजबूरी है। अगर जानबूझकर किया जाए तो दूसरे के साथ जुल्म है। भाईजान, ईंट और मिट्टी के साथ साथ मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है, वरना घरों की बुनियादें कमज़ोर हो जाती हैं। अम्मी, आप नताली के लिए खाला को मना कर दें। मैं जानता हूं तुम सब मिल जाओ, माँ बेटा मिलके मुझे बेइज्जत करने के प्रोग्राम बनाओ प्रोग्राम। मुझे नहीं मालूम वो क्यों बुला रही है। खुदा का खौफ कर, क्यों झूठ बोलती है? तुम्हारी नाअक्बत अंदेश मां ने जब ये रिश्ता तय किया था, मैंने उस वक्त कहा था या नहीं कि यह रिश्ता परवान चढ़ने वाला नहीं है। लेकिन उस वक्त तुम्हारी मां के दिमाग पर अपनी बहन की मोहब्बत का भूत सवार था। मैं जानता हूं बाबा, लेकिन यह रिश्ता अम्मी या खाला की मर्जी से नहीं हुआ, बल्कि खालू की ख्वाहिश पे हुआ था। इसलिए आप अम्मी को कसूरवार मत समझिए। क्यों ना समझू कसूरवार? क्यों ना समझू? ये मना भी कर सकती थी। अब होगी रुसवाई, अब होगी जरखसाई। मेहर बेगम, इससे पहले कि ये बात आम हो, लोग इस रिश्ते के टूटने की वजह हमसे पूछें कि ये बचपन का रिश्ता कैसे टूटा, इसका कोई माकूल जवाब सोच लो, तलाश कर लो। बाबा, किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि कोई खामखा सवाल करे। और मेरे ख्याल से शायद ही किसी को याद होगा कि जबरान और नताली की मंगनी हुई थी। बेटा, लोगों के पास जख्म पर मरहम रखने का वक्त नहीं है, लेकिन जख्म को रेतने का वक्त ही वक्त है। कह दो अपने बेटे से, किसी पर बहतान लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके, अपने घर में देखे। पूर्वा के बारे में जो हुआ वो याद नहीं है तुम्हें? ठीक कहा है बाबा ने, मरहम रखने के लिए वक्त नहीं है, मगर जख्म कुरेदने के लिए वक्त ही वक्त है। हेलो। हेलो आपा, अस्सलाम वालेकुम। नूर बात कर रही हूँ। हाँ बोलो नूर। मेरे पास वक्त होता तो मैं खुद चली आती, ड्राइवर भेज दिया मैंने। अब बराए मेहरबानी आ जाइएगा, मुझे बहुत ज़रूरी बातें डिस्कस करनी है आपसे।
किसका फोन है? नूर का। अच्छा, आज उसे हम गरीबों का ख्याल कैसे आ गया? क्यों मम्मी? जिब्रान, तुम्हारी खाला का फ़ोन आया था। कह रही थी कि मैं ड्राइवर भेज रही हूँ। क्यों? कहती कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतनी ज़रूरी बात थी तो ड्राइवर के साथ बैठ के खुद भी आ जाती। इसी बात की तो मुझे परेशानी हो रही है। अगर तुम्हारे बाबा जान को पता चल गया ना बेटा, तो कयामत आ जाएगी। ठीक है, आ ही जाए आज क़यामत। मेरी खातिर नीचे जाकर देखो, इंतज़ार करो। जैसे ही ड्राइवर आए उसे कहो, बल्कि उसे वापस भेज दो। अच्छा अम्मी, जैसा आप कहें। बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बेगम साहब ने भेजा है आपा को लेने के लिए। चल जल्दी कर, तेरे अब्बा जी आ जाए। जाइए। आपके बेटे के ससुराल से डोली आई है आपको लेने के लिए। जाइए। मैं देखता हूं। मैं जानता हूं तुम सब मिल जाओ, माँ बेटा मिलके मुझे बेइज्जत करने के प्रोग्राम बनाओ प्रोग्राम। मुझे नहीं मालूम वो क्यों बुला रही है। खुदा का खौफ कर, क्यों झूठ बोलती है? इस बुढ़ापे में झूठ न बोल। तुम्हारी बहन का फोन आया था? जी। उसने कहा था कि मैं ड्राइवर को भेजूंगी। जी। लेकिन तुमने मुझे बताना का वादा नहीं किया। अब बोलना जी। जी 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 अब बोल। जी का जंजाल बन गई तेरी बहन। झूठी शान इज्जत के हंटर मार मार के कब तक हमारा लोग बीती रहेगी? जी वो चला गया। चला गया या भेज दिया है? एक ही बात है। एक ही बात नहीं है बेटा, मैं सब जानता हूं। मैं सब जानता हूं। तुम मां बेटा सब मिलके एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को जलील करने का प्रोग्राम बनाते रहते हो। सब जानता हूं। बैठो, बनाओ प्रोग्राम। बैठो। बैठ। फिर? मैडम, मैंने इंतज़ार किया और आपा नहीं आई तो मैं वापस चला आया। ठीक है, तुम जाओ। और दीजिए इज्जत आप अपनी आपा को। ये लोग इसी काबिल हैं, बसों में धक्के खाएं और रिक्शों में आए जाएं। अच्छा नहीं किया इन लोगों ने। और आप मुझे उन्हीं लोगों में धकेलना चाहती हैं? प्लीज मामा, मेरे साथ ये मत कीजिएगा। मैं तुम्हारी जगह पे होती ना तो बता देती उसे कि मैं। उफक, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। क्या करता वो? तमाशा लगाता सड़क पे, ठीक लगता? पूर्वा, मैं तुम नहीं हूं, दब्बू अहमद बुजदिल। मैं होती तो कर देती, लगता रही तमाशा। ठीक कहती हैं उफक जी। हमारे गांव में ऐसा नहीं होता जिब्रान भाई, मांग मांग होती है, चाहे वो बचपन की हो। गांव में ऐसा हो ना तो कत्ल हो जाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो ज़करिया। मोहब्बत को ताकत के बल से हासिल किया जाए तो वह जीत नहीं कामयाबी होती है, मगर कामयाबी और नाकामी तो जंग के मैदान में होती है, मोहब्बत में नहीं। गैरत का मसला है, गैरत का। मोहब्बत शब्बत कुछ नहीं होती, गैरत है आपकी निताली जी। ठीक कह रहे ये। तुम खाला जान के घर गए थे, वहां जाके तुमने बात की थी तो? तौबा करें, इसने कुछ कहा होगा। तुम गलत नहीं हो उफक। मोहब्बत में मोहब्बत को खो देने का दुख ही मार देता है। शायद इसीलिए बहुत कुछ नहीं कह सका वहां पे, कोई फैसला नहीं सुना सका मैं। ऐसी मोहब्बत से बेहतर था तुम किसी पत्थर से सर टकरा लेते। वही तो कर रहा था मैं।
सुना तुमने? जबरान को नताली से मोहब्बत हो गई है। कभी तुम्हें मोहब्बत हुई है? मैं जबरान की हमाकतों की बात कर रही हूँ। मोहब्बत हमाकत नहीं होती। ठीक है, मैंने कभी मोहब्बत नहीं की, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ कि मोहब्बत एक बहुत मजबूत रिश्ता होता है। और तुम्हें एक बात का पता है, मैं मोहब्बत करने से बहुत डरती हूँ। वो क्यों? पता नहीं, लेकिन डरती हूँ बहुत। तुम्हें क्या हो गया भाई? खामोश क्यों हो गई? मैं सोच रही थी, एक मोहब्बत वो है जो जबरान नताली से करता है, और एक वो है जिसके होने से तुम डरती हो। मोहब्बत में इतने शेड्स कैसे हो सकते हैं? इतना जोर मत दो दिमाग पे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे अपनी बड़ी बहन से। बेरुखी तो खत्म है आप पर, दिल रखने को ही चली आती। गाड़ी भेजी थी मैंने, मजाक नहीं किया था। नहीं नूर, तुम्हें गाड़ी नहीं भेजनी चाहिए थी। अगर सिर्फ पैगाम होता तो शायद मैं आ जाती। अगर ये बात ना होती तो आप कोई और बहाना बना देती, मगर आती आप फिर भी ना। भाई साहब से कहिएगा कि उन्होंने नौकरी से रिटायरमेंट ली है, दुनिया से नहीं। दुनिया के लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो नूर? अल्लाह ना करे कि उन्हें कुछ हो। वैसे भी तुमने उन्हें नहीं बुलाया, मुझे बुलाया है। मगर आपने कब जहमत गवारा की ये पूछने की बुलाया क्यों था? इसलिए नहीं पूछा कि अगर जरूरी बात होती तो तुम खुद आती, ड्राइवर ना भेजती। आप भी भाई साहब के साथ रहते रहते बिल्कुल वैसी हो गई हैं। नूर पूछ रही थी कि सवाल से पहले जवाब देने का मतलब समझती हो? दिल में चोर है, दिल में। बहुत बुरा लगा होगा कि मैं इतनी जल्दी क्यों आ गया। क्या करूं, मगरिब की नमाज में वक्त ही इतना लगता। हाँ, बहन के साथ शौहर की बुराइयां करने का वक्त नहीं मिला था। सब सुना है मैंने, उसने क्या कहा है। यही लगता था कि सब लड़कियां एक सी होती हैं। कैसे हो सकता है कि कोई लड़की बाबर नियाज को तहस नहस कर दे, उसकी बुनियादें हिला दे। बेटा, मैडम जिया क्यों तुमसे मिलना चाहती हैं? तुमने बुलाया था उन्हें? मुझे याद नहीं है बाबा, हो सकता है मैंने बुलाया हो, लेकिन अब बाबर नियाज किसी से मिलना नहीं चाहता। उसे सिर्फ पुरवा चाहिए, बस। बेटा, एक लड़की की खातिर ये रवैया? बात कुछ समझ में नहीं आई। क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं है बाबा, और इस बात का एहसास बाबर नियाज को पहली बार किसी लड़की ने दिलाया है। जफर मुझे कहता था, लेकिन मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। मुझे यही लगता था कि सब लड़कियां एक सी होती हैं। कैसे हो सकता है कि कोई लड़की बाबर नियाज को तहस नहस कर दे, उसकी बुनियादें हिला दे। बेटा, शुक्र है तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई।
मुझे नहीं मालूम बाबा, मुझे क्या पता मोहब्बत इसी को कहते हैं। मैंने पहले कभी की जो नहीं। अरे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा। बाबा प्लीज, जो लोग मुझे मिलने आए हैं उनसे मेरी तरफ से माजरत कर लें, मैं उनसे मिल नहीं सकता। इस वक्त मैं बिखरे हुए बाबर न्याज को समेट रहा हूं, अपनी हार को फेस करते हुए। कुछ वक्त तो लगता है, मुझे वो वक्त दे दे प्लीज। मैं मान ही नहीं सकता बाबा, बाबर न्याज और मोहब्बत दो मुख्तलिफ बातें हैं। नो नहीं नहीं जफर बेटा, 2 दिन हो गए हैं, न कुछ खाता है न पीता है न आराम करता है, सारा दिन कमरे में लाइट ऑफ करके लेटा रहता है बस। इस सदी का सबसे बड़ा अजूबा ना हो जाए। नहीं बेटा, तुम आओ उसे कमरे से निकालो, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा बिल्कुल परेशान ना हो, वो बहुत समझदार है, कोई हिमाकत नहीं करता। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। इस बार बाबर बेटे को सचमुच मोहब्बत हो गई है और मैं उस नेक रूह से मिलना चाहता हूँ। तू कहां जा रही? खाना बनाने। पहले इस खिचड़ी का तो मजा ले ले जो इसने उफक के साथ मिलके पकाई है। यार मुझे वापस घर छोड़ाओ। घर ही जाना है? छोड़ाऊंगा, तुम्हारी थोड़ी सी तबीयत संभाला है तो मैं खुद घर छोड़ाऊंगा। पूर्वा, बाबर हमारे घर पे ही है, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। क्या कह रही हो? मैं मानती हूँ मैं गलती पर हूँ, लेकिन एक बार आने में क्या हर्ज है? पागल हो